सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोस्तों, 28 मार्च 2020 को हमने एक झूठे मसीहों को एक्सपोज करने वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने 3 झूठे लोगों को एक्सपोज किया था जो अपने आप को यीशु मसीह मानते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग और भी ऐसे झूठे मसीहों के बारे में जानना चाहते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू करते हैं और आज ऐसे ही 4 और झूठे मसीहों को एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, परंतु तुम उनके पीछे ना चलना। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले ही तुम्हें यह सब कुछ बता दिया है। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, प्रेरित पौलुस ने, यूहन्ना ने और प्रेरित पतरस ने भी इन झूठे मसीहों के बारे में अपनी पत्रियों में लिखा। तो चलिए जानते हैं झूठे मसीहों के बारे में, इनकी क्या शिक्षाएं हैं, इनकी क्या जीवन शैली थी, और अंत में एज ऑलवेज इनकी टीचिंग्स को हम इवैल्यूएट करेंगे और आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं आरिफिन मोहम्मद। आरिफिन मोहम्मद का जन्म मलेशिया में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। आरिफिन मोहम्मद के कहने के अनुसार एक बार जब वो बीमार था तब एक स्वर्गदूत उस पर प्रकट हुआ और उसे बहुत सारी आत्मिक बातें बताईं, और जब वो ठीक हुआ तो स्वर्गदूत लगातार उस पर प्रकट होता गया और उसे नए नए प्रकाशन मिलने लगे। आरिफिन मोहम्मद बताते हैं कि स्वर्गदूत ने उसे यह भी बताया कि इस्लाम एक अच्छा धर्म नहीं है, इसलिए उसने इस्लाम को छोड़ दिया और स्काई मूवमेंट यानी कि आसमानी राज्य के नाम से एक नई संस्था बनाई। इनकी नई नई शिक्षाओं के कारण लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और इन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। लोग इसकी परमेश्वर के समान आराधना करने लगे, और फिर एक नए प्रकाशन में स्वर्गदूत ने उसे बताया कि अब तुम इस दुनिया के मसीहा हो और इस धरती पर अपना राज्य स्थापित करो। इनके परिवार ने और इनके फॉलोअर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए थे। आरिफिन मोहम्मद की शिक्षाएं क्या थी, क्या सिखाते थे वो लोगों को? आरिफिन मोहम्मद पहले एक मुस्लिम था, लेकिन बाद में इस्लाम को झूठा मानने लगा और सभी को इस्लाम छोड़ने के लिए अपील करता था। उसने सिखाया कि मैं मसीहा हूँ, मैं अपना राज्य पृथ्वी पर स्थापित करूँगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो। कुछ सालों बाद आरिफिन ने यह भी सिखाया कि अब मैं सिर्फ मसीहा ही नहीं हूँ, बल्कि अब मैं बुद्धा, कृष्णा और शिवा सब कुछ मैं ही हूँ, और पूरी दुनिया को मेरी आराधना करनी है। अब क्योंकि मलेशिया में इस्लाम की सत्ता मजबूत है और आरिफिन मोहम्मद भी पहले एक मुस्लिम था, तो कई बार उस पर मुसलमानों द्वारा अटैक किए गए। सरकार ने इनके सारे प्रोजेक्ट्स को बैन कर दिया। इस पर इस्लाम की निंदा करने का आरोप भी लगाया गया था। अब यह व्यक्ति आरिफिन मोहम्मद क्लेम करता है कि ये यीशु मसीह है और ये दुनिया को बचाना चाहता है, लेकिन क्या इसमें मसीहा के कुछ लक्षण दिखते हैं? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। इसकी 4 पत्नियां थी। सरकार ने इसे फ्रॉड घोषित कर दिया। इसने भागकर थाईलैंड में छुपने की कोशिश की और सन 2016 में बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई, और इस झूठे मसीहा आरिफिन मोहम्मद का चैप्टर बिल्कुल बंद हो गया। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं वेन बेंट। वेन बेंट लॉर्ड ऑवर राइचियसनेस मेक्सिको में एक चर्च के अगुवे हैं, जिन्हें मेक्सिको में हजारों की तादाद में लोग फॉलो करते हैं। अपनी नई कलीसिया शुरू करने से पहले वेन बेंट सेवंथ डे एडवेंटिस्ट में एक पासवान थे, लेकिन कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से उन्हें वह कलीसिया छोड़नी पड़ी। वेन बेंट का कहना है कि सन 2000 में जब एक बार वो प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा, यू आर मैसाया, अब तुम एक मसीहा हो। और उस प्रकाशन के बाद वेन बेंट ने इस बात की जगह जगह घोषणा की और लोगों को बताया कि वो अगला मसीहा है जो देह धारण कर इस पृथ्वी पर आया है, और उसने कहा वो यीशु के समान पूरा परमेश्वर और पूरा मनुष्य है।
2007 में इसने घोषणा की कि न्याय का दिन आ पहुंचा है और सब कुछ खत्म होने वाला है। और सिर्फ मैक्सिको में ही नहीं, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में से भी लोग इनके फॉलोवर्स थे। वेन बेंट की क्या शिक्षाएं हैं, क्या सिखाते हैं ये लोगों को? ये कहते हैं, मैं मसीहा हूँ, अगला उद्धारकर्ता जो इस सदी के लोगों को बचाऊंगा और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। सन 2007 में सिखाया था कि अंत नज़दीक है, जो झूठ साबित हुआ, क्योंकि सन 2007 में कोई भी अंत नहीं हुआ। लोगों ने एक बार इनसे पूछा कि अगर तुम मसीहा हो तो अद्भुत कार्य क्यों नहीं करते हो? और इसने कहा कि अभी मेरे अंदर पूरी पावर नहीं है, इससे पहले कि मेरी पूरी पावर आए तो मुझे 7 कुंवारियों के साथ सोना पड़ेगा। जी हाँ, 7 कुंवारियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने होंगे। बड़ी ही घिनौनी और शर्मनाक हरकतें, और यह अपने आप को मसीहा कहता है। सन 2008 में इनके अपने ही फॉलोवर्स ने इन पर यौन शोषण के आरोप लगाए और इस बात को साबित किया गया कि इन्होंने अपने ही विश्वासी महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण किया था, जिसके बाद उसे 8.5 साल की सज़ा सुनाई गई और करीब 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सन 2016 में वेन को स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से जेल से रिलीज़ कर दिया गया था। उसके बाद उसने प्रकाशित वाक़े पर एक किताब भी लिखी। और इतना ही नहीं, सरकार ने इनके कई सारे ठिकानों पर रेड भी मारी जहां बहुत ही काले कारनामे इनके पकड़े गए। लेकिन सबसे दुख भरी बात तो यह है दोस्तों कि इनकी पूरी सच्चाई बाहर आने के बाद भी आज भी लोग इसे फॉलो करते हैं। जब लोगों ने इससे पूछा कि तुम मसीहा हो तो तुम गलत कार्य क्यों करते हो, और उसने जवाब दिया, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जैसे यीशु को बिना कारण सताया गया था वैसे ही मुझे भी सताया जाएगा। Claimed to have been informed directly from God that he, in fact, was the Messiah. They had to lie about Jesus to get rid of him, and they would have to do the same to me. दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं डेविड साइलर। डेविड इंग्लैंड में पैदा हुए और एक इंग्लिश MI5 ऑफिसर थे। इनका सिर्फ नाम ही मसीह था, लेकिन कभी भी इन्होंने मसीह को पर्सनली नहीं जाना था। ये आर्मी में थे और वहाँ उन पर फ्रॉड, ड्रग्स और जासूसी के बहुत सारे आरोप लगाए थे और 4 महीने तक डेविड को जेल में भी रहना पड़ा था। That doesn't bother me because I was chosen by God. डेविड साइलर के कहने के अनुसार एक दिन रात को परमेश्वर उन पर प्रकट हुए और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब तुम इस पूरी दुनिया के उद्धार करता हो। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोस्त डेविड आइक को यूहन्ना बपतिस्मा दाता बताया और कहा कि मेरा दोस्त मेरे आगे का रास्ता तैयार करेगा, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और मैं यीशु मसीह हूँ। डेविड साइलर की क्या शिक्षाएं हैं? प्रभु ने मुझे चुना है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बहुत अमीर बनेगा और कभी भी नहीं मरेगा। स्वर्ग के सारे रहस्य सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा कोई भी दूसरा सच्चाई नहीं जानता। एक इंटरव्यू में डेविड साइलर से पूछा गया था कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और डेविड ने कहा वो मुझे पागल समझते हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। ये लोग मेरी सच्चाई को नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें अभी बंद हैं। So 10 years ago, when God came to me, I realized that I was Jesus Christ. Obviously, people think you're insane when you say that, but I would say to people it's exactly the opposite at the moment. डेविड को कई बार इंग्लैंड और फ्रांस की जेल में बंद किया गया है और उनकी 2009 की रिहाई के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और कोई भी अभी नहीं जानता कि डेविड साइलर अभी कहाँ पर हैं। I suggest that they now stop persecuting me and try and address the issues. Thank you very much. हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं इनरी क्रिस्टो। इनरी क्रिस्टो एक ब्राजीलियन धार्मिक अगुवा है जो अपने आप को यीशु मसीह का पुनर्जन्म मानता है। इनरी क्रिस्टो एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पले बढ़े और इनका कहना है कि बचपन से ही इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती थी, एक बड़ी ही अलौकिक आवाज़। उस आवाज़ ने इन्हें कई सारी शक्तियाँ दी, जिसके बाद ये भविष्यवाणी करने लगे, लोगों को बहुत सारी भविष्य के बारे में बातें बताने लगे। इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि टीवी पर, रेडियो पर इनके प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाने लगे और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और देखते ही देखते इन्होंने ब्राज़ील के अलावा 27 दूसरे देशों में भी कुछ ही समय में अपने फॉलोवर्स बना लिए, जैसे कि अमेरिका में, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इन सब जगह इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ा। इनरी क्रिस्टो का कहना है कि 31 साल की उम्र में परमेश्वर ने उनसे डायरेक्ट बातचीत की और कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ और अब मैं तुम्हें चुनता हूँ इस दुनिया का अगला मसीहा। इसके बाद इनरी क्रिस्टो ने अपना एक चर्च भी बनाया और लोगों को शिक्षा देनी शुरू की। चलिए अब जानते हैं इनरी क्रिस्टो की क्या शिक्षाएं हैं।
मैं मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य को स्थापित करूँगा। वो कहता है मुझे 2000 साल पहले पिलातुस के राज्य में क्रूस पर मारा गया था, लेकिन अब मैं अमर हूँ, अब कोई मुझे नहीं मार सकता। सन 1980 में इन्हें अमेरिका में गलत शिक्षाओं की वजह से एक कल्ट लीडर घोषित कर दिया गया था और इन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था। और 24 सालों से अब ये कैरेबियन में रहते हैं और वहाँ इन्होंने अपनी एक नई संस्था और एक नया चर्च स्थापित किया है जिसे वो परमेश्वर का राज्य बुलाते हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल में इनरी क्रिस्टो 40 से ज़्यादा बार जेल जा चुका है और इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि आज भी लोग इसे फॉलो करते हैं। इसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में टीचिंग और लेक्चर्स के लिए आज भी इनवाइट किया जाता है। दोस्तों, आरिफिन मोहम्मद, वेन बैंड, डेविड शाइलर, इनरी क्रिस्टो, इन सब लोगों का जीवन सेक्स, ड्रग्स, विवाद, फ्रॉड, गलत कामों और झूठे प्रकाशन और झूठे दावों से भरा हुआ है। ये सब अपने अनुसार शिक्षा देते हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर आप इनकी या किसी भी नई शिक्षा की सच्चाई को जानना चाहते हैं कि क्या यह शिक्षा सच है या झूठ है, तो उस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिससे आप आसानी से किसी भी गलत शिक्षा को पहचान पाएंगे। और उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर चेक करें। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में इस वीडियो का पार्ट 3 भी आने वाला है, जिसमें हम भारत में रहने वाले कुछ झूठे मसीहों को एक्सपोज करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को भी इन झूठे मसीहों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।